मूवी की शुरुआत में हेवनली ड्राइव दिखाया जाता है, जिसमें एक आम सी लड़की जुजू और उसकी नौकरानी जुजू के बेटे अली को लेके जन्नत के गार्ड से बच के भाग रही है। फाइनली जुजू अली को नौकरानी को पकड़ा के खुद आसमान से कूद के सुसाइड करने का फैसला कर लेती है। लेकिन सरप्राइजिंगली जब जुजू नीचे गिर रही होती है, तभी वो एक 9 पूंछ वाली फॉक्स देवी बैंकर में बदल जाती है, जो किंगकुई राज्य पे राज करती है। उसके बाद वो किंगकुई राज्य में उठती है और उसका बेस्ट फ्रेंड जियान उसके पास आके बताता है कि वो अभी बस एक सपने से उठी है। बैंकर अपने दोस्त से सहमत होती है और उसकी मेमोरी से उसकी जुजू की पहचान पूरी तरह गायब हो चुकी है। उसके बाद मूवी 300 साल आगे दिखाई जाती है। आजकल बैंकियां जानवर और बहुत सारे क्रिएचर्स के साथ प्यार से रहती है और एक दिन उसे ईस्ट सी के राजा की पार्टी का न्योता मिलता है, पर वो उस पार्टी में नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे हेवन ड्राइव के ताज वाले राजकुमार और अपने मंगेतर से पार्टी में नहीं मिलना है। बैंकियन ये बात रिवील करती है कि उसके पिता ने उसकी शादी क्राउन प्रिंस यौवा से रखी है, जो उससे उम्र में 90,000 साल छोटा है। बैंकियन की दोस्त की मनाने के बाद बैंकियन पार्टी में जाने को तैयार हो जाती है ताकि हेवनली ड्राइव और उसके किंगडम के बीच रिश्ता बना रखे। ज्यादा समय नहीं बीता होता है और बैंकियन ईस्ट सी पैलेस पहुंच जाती है। उस दिन सूरज और दिनों से ज्यादा चमक रहा होता है, इसीलिए बैंकियन अपनी आंखों को बचाने के लिए एक हल्का सा कपड़ा बांध देती है और बिंगो हॉल में जाती है, जहाँ सब ईस्ट के राजा के आने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ दो परियां आपस में बात कर रही हैं कि ताज वाला राजकुमार यौवा का बेटा है, पर किसी को नहीं पता कि उसको जन्म किसने दिया। ये सब सुन के बैंकियन अपनी किंगकुई की सम्राट होने की पहचान छुपा के उन दोनों परियों के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि उसे पता है कि ताज वाला राजकुमार यौवा की पहले ही किंगकुई के सम्राट से मंगनी हो चुकी है। अचानक से वो दो परियां हैरान हो जाती हैं और बताती हैं कि ये पॉसिबल है क्योंकि किंगकुई की सम्राट 1,40,000 साल की है, जबकि ताज वाला राजकुमार बस 90,000 साल का है। ये सुन के बैंकियन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन परियों को वो एक बूढ़ी औरत लगती है। इस वजह से बैंकियन अपनी जादू पंखे से उन दो परियों को नुकसान पहुंचाती है, वो उन्हें गिराकर उनकी इंसल्ट कराती है। और उसके बाद बैंकियन हॉल से निकलकर गार्डन में और वाइन की तलाश में जाती है, जहाँ उसे एक छोटा लड़का मिलता है। वो छोटा लड़का ये बात रिवील करता है कि उसने कुछ समय पहले बैंकियन को उसके जादू पंखे का इस्तेमाल करके उन दो परियों को नुकसान पहुंचाते हुए देखा, इसलिए वो खेलने के लिए उससे वो बोरो करना चाहता है, लेकिन बैंकियन उसे वो नहीं देना चाहती। और तभी अचानक से वो लड़का उससे वो पेन छीन के वहाँ से भाग जाता है। बैंकियन जल्दी से उस लड़के को पकड़ने के लिए भागती है, पर वो उसे छोड़ देती है। देर में वो अपने जादू पंखे को पास में कभी से गिरता हुआ दिखती है और समझ जाती है कि उस लड़के को बचने के लिए कर दिया है। बैंकियन उस परी पे हमला करती है कि वो उस लड़के को वापस कर दे। तभी वो परी अपना कवर हटा के रिवील करती है कि वो एक राक्षस रानी है जिसकी हेवनली ट्राइब से दुश्मनी है और वो उस लड़के को किडनैप करना चाहती है। फिर बैंकियन और राक्षस रानी एक दूसरे पे हमला करते हैं। तभी वो लड़का जादू पंखा उठा के बैंकियन की उस राक्षस रानी को भगाने में मदद करता है। सुरक्षित होने के बाद बैंकियन उस लड़के से पंखा छीनती है और इस सब के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती है क्योंकि उसने बिना इजाजत लिए उसका पंखा ले लिया था। क्या कभी आपको भी किसी बड़े ने आपकी भलाई के लिए किसी चीज को लेने से मना किया है और आपने फिर भी वो ले ली हो और उनकी डांट खाई हो? अगर हाँ तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, मजा आता है कमेंट पढ़ के दोस्तों। अब बढ़ते हैं मूवी में। उसी समय उस लड़के के पिता वहाँ आते हैं और बैंकियन को अपने बेटे पे इल्जाम लगाते देख बड़ा समझ के उस पे हमला करते हैं और गलती से उसके पिता की सोट से बैंकियन के चेहरे का सिल्क उतर जाता है, जिसे देख के वो और उसका बेटा शॉक हो जाता है क्योंकि उसका चेहरा जुजू जैसा है। फिर वो दोनों उसके पास जाके उसे बोलते हैं कि वो जुजू का पति है और ये लड़का उसका बेटा अली है, लेकिन बैंकियन इस पहचान से इनकार कर देती है क्योंकि उसके पास जुजू की कोई भी मेमोरी नहीं है। दूसरी तरफ ईस्ट सी का राजा वहाँ आता है और बैंकियन अपनी असली पहचान जो कि किंगकुई की सम्राट है उसे रिवील करती है। फिर वो ईस्ट सी का राजा उसका वेलकम करता है, लेकिन जब वो राजा अली के पिता को देखता है तब वो उसे ताज वाला राजकुमार बुलाता है, जिसका मतलब वो यौवा है जो कि बैंकियन का मंगेतर है। अब उसकी पहचान पता चलने के बाद भी बैंकियन को वो पसंद नहीं आता क्योंकि उसने अपने बेटे को अकेले छोड़ा हुआ है, जिस वजह से वो राक्षस रानी से किडनैप होता होता बचा है। वो फिर बस उन्हें कहीं छोड़ के जा रही होती है, तभी यौवा की रखेल सुजैन वहाँ आती है और बैंकियन उसकी आंखों में दिलचस्प होती है। बैंकियन बोलती है कि उसने आज से पहले इतनी सुंदर आंखें कभी नहीं देखी और उसकी ऐसी आंखें होने की तारीफ करके वहाँ से जाती है। अब उस दिन के बाद बैंकियन किंगकुई राज्य वापस लौट जाती है और जियान से मिलकर पार्टी में जो हुआ उसको सब बताती है। साथ ही वो जियान से जुजू के बारे में भी पूछती है और वो उसे समझाता है कि जुजू अमर नहीं थी और वो 300 साल पहले मर चुकी है। उसके बाद बैंकियन अपने घर वापस आती है जहाँ उसे अली और यौवा मिलते हैं, जो उसके साथ रहने की रिक्वेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि उन्हें एक दूसरे से प्यार होता है या नहीं, क्योंकि उसकी और यौवा की मंगनी हो चुकी है। बैंकियन हिचकिचाते हुए मान जाती है और उस दिन यौवा किचन में जाकर बैंकियन के लिए खाना बनाता है और मूवी में ये रिवील होता है कि वो एक बहुत ही अच्छा कुक है। उसके बाद बैंकियन उसका बनाया खाना खाती है और उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है और वो सोचती है कि उसे उसका टेस्ट कैसे पता। दूसरी तरफ मूवी में ये रिवील होता है कि यौवा ने ये खाना बस बैंकियन का टेस्ट लेने के लिए बनाया है, वो जुजू है या नहीं, क्योंकि ये खाना जुजू का फेवरेट हुआ करता था। अब इसके नतीजे पर यौवा ये बात मान लेता है कि हेवनली ट्राइब से कूदने के बाद जुजू का जन्म बैंकियन में हुआ है और बाद में उस
यव्वा बैंकन के कमरे में जाता है और उसके होने वाले पति के हक से उसके साथ सोना चाहता है, पर बैंकन ऐसा नहीं चाहती। वो उससे दूरी रखने की कोशिश करती है, पर यव्वा उसे अप्रोच करने की कोशिश करता है, जिस कारण वो रात भर सो नहीं पाते हैं। अगले दिन अली बैंकन के कमरे में जाता है और वो उसकी वाइन में दिलचस्पी लेता है जो वो रोज पीती है। फिर वो उसे कप से टेस्ट करने देती है। फिर अली और बैंकन वाइन का नया टेस्ट एंजॉय करते हैं और अली ज्यादा पी के बेहोश हो जाता है। और ये देख के बैंकन उसे यव्वा के आने से पहले जल्दी से अपने कमरे में लेके जाती है। बैंकन ने अली को वाइन पिला दी। ये बात को जान के यव्वा उस पर इल्जाम लगाता है और उसको इस बारे में सफाई देने का मौका नहीं मिलता। अचानक से अली कुछ देर के लिए बेहोश से उठता है और यव्वा को बैंकन पर इल्जाम लगाने से रोकता है और उसे दोबारा स्माइल देने को बोलता है और फिर वापस बेहोश हो जाता है। अगले दिन यव्वा की रकेट सुजैन किंगस्ली राज्य आके अली को वापस हेवनली ड्राइव में जाने के लिए आती है, पर अली उसे इनकार कर देता है। फिर सुजैन अली के पीछे भागते भागते छोटी सी गुफा में आ जाती है, जहाँ उसे बैंकन का गुरु मोयन मिलता है, जिसका चेहरा यव्वा जैसा है और उसकी बॉडी बर्फ में पड़ी हुई है। बैंकन वहाँ आती है और सुजैन वहाँ से गुफा से कहीं बाहर जाती है। फिर सुजैन बैंकन से गुफा के एंट्रेंस पर मिलती है और अली को अपने साथ हेवन ड्राइव में जाने की डिमांड करती है। तभी अचानक से यव्वा वहाँ जाता है और सुजैन को पहले वापस जाने का हुक्म देता है और उसे बोलता है कि कुछ दिनों में वो भी हेवन ड्राइव वापस आ जाएगा। उसी समय राक्षस राज्य में राक्षस रानी रो रही है, क्योंकि हेवन ड्राइव के श्राप के कारण उसका बेटा मर गया। इसी वजह से वो राक्षस रानी ईस्ट से गई थी अली को किडनैप करने के लिए, क्योंकि अली के खून से ही उसका मरा हुआ बेटा वापस जिंदा हो सकता है। उसके रोने के बीच में ही सुजैन वहाँ आती है और ये फील करती है कि वो जानती है उस राक्षस रानी ने अली को ईस्ट से में किडनैप किया था। फिर सुजैन उसको धमकी देती है कि वो उसकी अली को चोट पहुंचाने की हरकत हेवनली ड्राइव में बता देती है, और अगर राक्षस रानी इस बात को राज रखना चाहती है तो उसे उसकी बैंकन को रास्ते से हटाने में मदद करनी होगी। राक्षस रानी के पास कोई और रास्ता न होने के कारण वो उसकी बात मान लेती है। और दूसरी तरफ यव्वा, अली और बैंकन इंसानी दुनिया में जाते हैं ताकि यव्वा और अली उसके साथ हेवनली ड्राइव लौटने से पहले अच्छी यादें बना ले। यहाँ यव्वा रिवील करता है कि इस जगह वो और जुजू पहले रहा करते थे, और साथ में वो उसे अपनी और जुजू की प्रेम कहानी बताता है। फिर वो बोलता है कि 300 साल पहले उसने 7 दिन रात राक्षस से लड़ाई करके जीत हासिल की थी, पर वो जख्मी होकर इंसानी दुनिया में गिर गया। वहाँ उसे जुजू, जो एक आम इंसान थी, वो मिली। जुजू यव्वा को अपने घर ले गई और उसने उसका इलाज भी किया, और कुछ समय में ही वो जुजू की काइंडनेस देखकर उससे प्यार कर बैठा और जुजू भी उससे प्यार करने लगी। उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। बात करने के बाद बैंकन उससे जुजू की मौत का कारण पूछती है। वो बिना जवाब दिए अली को लेकर हेवनली ड्राइव चला जाता है। उसके बाद बैंकन अपनी किंगली राज्य वापस लौटती है और अपने गुरु मोयन को गुफा में मिलने जाती है। असलियत में उसके गुरु मोयन ने राक्षस राजा को कैद करने के लिए खुद ही कुर्बानी दी थी, और तभी उनकी आत्मा बिखर गई और उनकी बॉडी बर्फ में कैद हो गई है। बैंकन ये बात रिवील करती है कि वो मोयन से प्यार करती है और पिछले 70,000 सालों से उसका इंतजार कर रही है, और अब वो उसकी जगह सेम शक्ल वाले आदमी यव्वा से मिली। वो ये भी बोलती है कि वो उसका इंतजार करके थक चुकी है और वो उम्मीद करती है कि वो जल्दी वापस जिंदा हो, इससे पहले कि वो उस नए इंसान की तरफ आकर्षित हो। फिर बैंकन अपने दोस्त जियान से मिलने जाती है और उससे जुजू के बारे में कुछ कहानी पूछती है, पर वो उसे ज्यादा नहीं बताता है। दूसरी तरफ हुसैन और राक्षस रानी उस गुफा में जाते हैं जहाँ मोयन की बॉडी बर्फ में कैद हुई है, और उसे वहाँ से ले जाते हैं। कुछ देर में बैंकन को इस सब के बारे में पता चलता है और वो सोचती है कि शायद वो राक्षस रानी सबके पीछे है। वो तुरंत उसे ढूंढने भागती है। उसी समय मोयन की बॉडी राक्षस राज्य में रखती है। मोयन के अमर खून का इस्तेमाल करके राक्षस रानी अपने बेटे और राक्षस राजा को वापस जिंदा करना चाहती है, क्योंकि मोयन भगवान है। और उतनी देर में बैंकन और जियान वहाँ पहुँचते हैं और रास्ते में आने वाले राक्षस को हराते हैं, और बैंकन को अंदर घुसने का मौका मिल जाता है और जियान उसकी वहाँ रक्षा करता है। फिर बैंकन राक्षस रानी और उसके गार्ड से मिलती है। वो उनसे लड़ती है और मोयन की बॉडी वापस मांगती है। अब लड़ाई के दौरान मोयन की बॉडी गलती से नर्क की तरफ फिसल जाती है। ये देख के बैंकन किसी तरह से अपने सिर से मोयन की बॉडी को खींच लेती है, पर अचानक से राक्षस रानी उसमें गिर जाती है, और इस वजह से राक्षस रानी और गुस्सा हो जाती है और वो मोयन की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। ये देखकर बैंकन भाग से उसको कवच देती है। वो बस राक्षस रानी के द्वारा मारी जाने वाली होती है कि तभी वहाँ यव्वा आ जाता है और अपनी तलवार से राक्षस रानी पे हमला करता है, लेकिन वो राक्षस रानी को मारता नहीं है। वो उसे उस जगह की नौकरानी बनाता है जहाँ राक्षस राजा को बंदी बना के रखा हुआ है। बैंकन और यव्वा बाद में मोयन की बॉडी वापस गुफा में रख लेते हैं और यव्वा उससे उसकी गुरु की कहानी पूछता है। बैंकन ये बात रिवील करती है कि 70,000 साल पहले राक्षस राज के राजा के साथ जंग करते हुए मोयन ने राक्षस राजा को कैद करने के लिए खुद की कुर्बानी दी थी, इससे उनकी आत्मा बिखर गई और उसकी बॉडी बर्फ में कैद हो गई है। बातें करने के बाद बैंकन जानवी लेके अपने जख्म ठीक करने जाती है और तभी उसने राक्षस रानी हमला कर देती है। अचानक से यव्वा उसके पास आके उससे अपना प्यार दिखाता है, क्योंकि यव्वा ने मोयन की बॉडी बचाई है। बैंकन भी अपने आप को उसका प्यार महसूस होने देती है और उसके बाद यव्वा उसे अपने साथ रहने के लिए हेवनली ड्राइव में जाता है, पर वहाँ उसे जुजू की
नौकरानी मिलती है जो उसे बताती है कि वो 300 साल से उसका इंतजार कर रही है। लेकिन बैंकन बोलती है वो सुजू नहीं है और वो समझती है कि नौकरानी कंफ्यूज होकर उसे सुजू समझ रही है। ये देख के यवा उस नौकरानी को बैंकन की खातिरदारी में रख लेता है और सुजैन काफी दुखी दिखाई देती है। उस रात सुजैन बैंकन के लिए काफी तोहफे बेचती है और ये सब देखकर वो मेड घबरा जाती है। वो फिर से बैंकन को नुकसान पहुंचाने आ गई है। फिर वो मेड बैंकन को लेकर फिर से भागती है। तभी उन्हें सुजैन और उसका पेट टाइगर मिलता है। सुजैन फिर बैंकन को बताती है कि उसकी मेड पिछले 300 साल से पागल हो गई है जब से सुजू मरी है और अगर बैंकन इस बारे में और जानना चाहती है तो वो उसे सब बताएगी। सुजैन उसे बताती है कि जब ये हुआ और सुजू इंसानी दुनिया में रहती थी तब सुजू प्रेग्नेंट थी और ये जानकर यवा उसे हेवनली ट्राइब लेके आया ताकि अपने पिता की इजाजत लेके वो उससे शादी कर ले। और इंतजार करते हुए सुजू ने नौकरानी होने की एक्टिंग की। बातें करने के बाद सुजैन बैंकन को जगह दिखाने ले जाती है जहाँ सुजू ने अपनी जान दी थी और वो उसे ये भी बताती है कि यवा उसको हेवनली ट्राइब लेके आया क्योंकि उसे सुजू की जगह किसी और को रखना था, ना कि वो उससे प्यार करता है। अब ये सुन के बैंकन अजीब महसूस करती है और सुजैन को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बैंकन और यवा की शादी है पर बैंकन सुजैन की बताई चीजों के बारे में सोचती है और इसी वजह से वो फैसला करती है कि वो शादी कैंसिल करके किंग राज्य वापस लौट जाएगी। अपने राज्य पहुंचने पे जियान उसे बताता है कि उसका गुरु मोयन वापस जिंदा होने लगा है और इस काम के होने के लिए उनके पास एक वस्तु का होना बेहद जरूरी है जिसका नाम है जादुई लैंप जो यवा के पास है। और ये जानने के बाद बैंकन यवा से मिलने जाती है ताकि उससे वो जादुई लैंप बोरो कर सके पर वो उसे साफ इनकार कर देता है और उसे बोलता है कि वो जादुई लैंप उसके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि उसमें सुजू की मरने से पहले की यादें हैं। और वो बताता है कि अगर जादुई लैंप किसी और के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें से सुजू की यादें डिलीट हो जाएंगी और इसी कारण वो उसे ये लैंप नहीं दे सकता। ये जानने के बाद बैंकन सोचती है जो भी सुजैन ने उसे बताया वो सब सच है क्योंकि सुजू आज भी यवा के लिए सबसे जरूरी इंसान है। लेकिन यवा उसको बता रहा होता है कि शुरुआत से लेके अब तक जिस इंसान ने उससे प्यार किया, लेकिन बैंकन उसको बीच में काट कर बोलती है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है और बोलती है कि यवा बस कहानी बना रहा है ताकि वो उससे जादुई लैंप बोरो ना करे और फिर वो उसको छोड़ के चली जाती है। अब कुछ टाइम बाद बैंकन को पता चलता है कि वो जादुई लैंप जादुई घास से बना है और वो तुरंत उसको सूखती है। लेकिन वो जादुई घास एक मॉन्स्टर क्रिएचर के पहरे में होती है और वो बहुत ही खूंखार है। लेकिन बैंकन को इस बात की कोई परवाह नहीं। फिर कुछ देर में बैंकन को जादुई घास मिल जाती है और जैसे ही वो उसको लेने लगती है वो मॉन्स्टर उठ जाता है और उस पर हमला करता है। बैंकन फिर अपनी 9 पूंछ वाली फॉक्स देवी की शक्ति का इस्तेमाल करके खुद की रक्षा करती है और वो मॉन्स्टर को नहीं हरा पाती। साथ ही में वो मॉन्स्टर उस पर वॉर करता है और वो बस मरने ही वाली होती है कि तभी यवा वहाँ आके उसकी मदद करता है और उसको बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों साथ मिलकर मॉन्स्टर को हराते हैं और मॉन्स्टर के मरने से वो यवा पर हमला कर देता है और बाद में बैंकन उसकी सब को ठीक करने के लिए उससे हेवनली ट्राइब लेके जाती है। दूसरी तरफ वो उसकी पीठ में बहुत दिलचस्पी लेती है, उससे बहुत निशान है पर यवा उसे उनका कारण नहीं बताता है। कुछ दिन के बाद यवा के सब ठीक हो जाते हैं और वो बैंकन को वो जादुई लैंप देने जाता है जो उसे चाहिए था। वो लैंप देने से पहले यवा उसे बोलता है कि ये जादुई लैंप उसका बीता हुआ कल है और उसे इसका सामना करना ही होगा। बातें करने के बाद यवा उसे छोड़ के जाता है और उसे अपनी खुशी की रूह की जिंदगी के बारे में जानने का मौका देता है। वो जादुई लैंप खोलती है और सच दिखाई देता है। ये रिवील होता है कि उसके हेवनली ट्राइब आने के बाद सुजैन उसे गलती थी और उसे नर्क के गड्ढे में गिरा के मारना चाहती और अचानक से यवा वहाँ समय में पहुंच गया और सुजैन ने मासूम होने की एक्टिंग की कि सुजू उसे नरक में धक्का मार के उसकी आंखें निकालना चाहती है और उसको अंधा करना चाहती है। सुजैन के इस केस के कारण सुजू को सजा मिली कि उसे अपनी आंखें सुजैन के लिए कुर्बान करनी होगी। और इससे भी बुरी बात यह है कि जो इंसान उसकी आंखें निकालेगा वो इंसान यवा है जिससे वो बहुत प्यार करती है। सब कुछ रिवील होने के बाद बैंकन को याद आता है जब उसका गुरु मोयन बर्फ में फंस गया था तब हेवनली ट्राइब ने उसे 9 पूंछ वाली फॉक्स देवी बनने की सलाह दी पर इसके लिए उसे इंसानी दुनिया में जाके परीक्षा देनी होगी। इस वजह से जब वो नर के गड्ढे में कूदी तो वो 9 टेल वाली फॉक्स गॉडेस में बदल गई और वो सब भूल गई जो उसके साथ सुजू बन के हुआ था। उसी समय सुजैन मौके का फायदा उठाते हुए उसके पास आके उसे नर्क में धक्का मार के दोबारा मार देती है। अब अचानक से यवा वहाँ समय पे पहुंच जाता है और बैंकन की मदद करता है। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि सुजैन मुजरिम है। लेकिन बैंकन यवा से अभी भी गुस्सा है कि 300 साल पहले उसने सुजैन की नाटक को सच मान लिया और उसकी आंखें निकाल दी। वो यवा को छोड़ के किंग राज्य वापस लौटती है। वहाँ ये जान के कि उसके प्यार ने हर बार दुख झेले हैं वो पियक्कड़ बन जाती है और उसी समय जब सुजैन के गुनाह सामने आते हैं उसे राक्षस राजा की प्रिजन की नौकरानी का काम करने की सजा मिलती है। लेकिन वहाँ जाने से पहले वो अली के गले मिलती है और मौके का फायदा उठाते हुए उसका थोड़ा सा खून चूस लेती है। जब सुजैन को अली का खून मिलता है जिससे वो राक्षस राजा को खुला छोड़कर हेवन ट्राइब से बदला लेने का सोचती है। फिर राक्षस राजा वहाँ से निकल आता है और जैसे ही यवा को इस बारे में पता चलता है वो जल्दी से उस राक्षस को रोकने के लिए भागता है। यवा के जाने के बाद बैंकन की नौकरानी अली को लेके बैंकन से मिलने जाती है और वो बैंकन को वो सब बताना चाहती है जो वो 300 साल से यवा के बारे में नहीं जानती है। नौकरानी बताती है कि 300 साल पहले सुजैन बस बैंकन की आंखें नहीं लेना चाहती थी पर उसको मारना भी
भी चाहती थी और इसी कारण से यव्वा ने अपने पिता से रिक्वेस्ट की और उसके बदले उसे अपने पिता से लाइटनिंग की सजा मिली। साथ में उसे फोर्स किया गया कि वो उसकी आंखें अपने हाथों से निकाले, जबकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अब ये जाने के बाद बैंकन जल्दी से यव्वा को ढूंढती है ताकि उसे माफी मांग सके, क्योंकि उसने उसके प्यार पे भरोसा नहीं किया। दूसरी तरफ यव्वा जेल में पहुंच जाता है और राक्षस राज हेवनली ट्राइब पे हमला करने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहा है। फिर यव्वा राक्षस राजा को रोकने के लिए उस पे हमला करती है और बैंकन जो 9 पूंछ वाली फॉक्स है उसे ढूंढने के लिए जल्दी करती है। उसी समय बहुत सारे राक्षस की सेना बहुत सारे हेवनली ट्राइब की सेना पे हमला कर रही है और जियान बहुत सारे पक्षियों को भी लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ यव्वा राक्षस राजा से लड़ने के लिए खुद को ड्रैगन फॉर्म में बदल देता है। अब राक्षस सेना हेवनली सेना द्वारा खत्म हो रही है और राक्षस रानी भी मारी जा चुकी है। कुछ ही देर में राक्षस राजा भी मारा जाता है और उसकी आत्मा दोबारा प्रिजन में कैद हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा को बंद करने के लिए किसी हेवनली गॉड को अपने खून की जुबान नहीं होगी, इसलिए यव्वा फैसला करता है कि वो ये करेगा। दूसरी तरफ बैंकन वहाँ पहुँचती है और वो बहुत लेट हो चुकी है, क्योंकि यव्वा ने राक्षस राजा को कैद करने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी है। फाइनली बैंकन उसे बर्फ में कैद देखती है और मूवी के एंड में जिस बर्फ के टुकड़े में मोया था वो टूटने लगता है और उसी सीन के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो